दर्शक बंधु नमस्कार मु सुशील कुमार नायक आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे स्वागत करुछि। आज प्रसंग होछि बुद्धिमान किए ताहा माने पाई परिबा प्रथम करंती 3 अध्याय 10 पद। मते दत्त ईश्वर अनुग्रह अनुसारे मु जने बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करिअछि, अन्य जने ताहा ऊपर निर्माण करूअछि। किंतु प्रत्येक लोक ताहा ऊपर किपरि निर्माण करूअछि से संबंध रे सावधान हेउ। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद करूछु, तुमे आज आमान को सुंदर वाक्य देइछो प्रभु। ए वाक्य बुझिया पाए एवं कहबा पाए मते तुमे अनुग्रह प्रदान करो। विशेष करी प्रभु ए वाक्य को कार्य लगे पे मते सहायता करो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करूछु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज हम देखुछु प्रथम करंती 3 अध्याय 10 पद रे पाउल कहंती मते दत्त ईश्वर को अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करिअछि। एठारे पाउल कहउछंती मते दिया जाइथिबा अनुग्रह अनुसारे मु बुद्धिमान हे जाइछि। अनेक समय माने निज ज्ञान रे बुद्धिमान हेबा पय चेष्टा करिथाओ, किंतु हम प्रत्येक को परमेश्वर बुद्धिमान देबा पाए से निजे आमान को अनुग्रह दान करि थांती। जदि परमेश्वर को अनुग्रह आसे आमान को बुद्धि दिन को दिन वृद्धि पाई थाए, कारण बुद्धि परमेश्वर दान करंती। परमेश्वर को बिना वास्तव बुद्धि केही देई परिबो नाही। तो ज्ञान एवं बुद्धि मध्य रे कोन फरक अछि? बाइबल रो तर्जमाकारी माने अनेक समय भूल भाव रे ताकु तर्जमा कर थांते। इंग्रजी बाइबल रे जोठी विजडम लिखा जायछि से वाक्य को ओडिया तर्जमाकारी माने ताकु ज्ञान बोली प्रकाश करियछंती, किंतु ज्ञान एवं बुद्धि मध्य रे अनेक पार्थक्य रहिछि। ज्ञान गुटे निर्दिष्ट विषय उपरे सचेतनता को बुझाए, किंतु बुद्धि आमानकर पदक्षेप को बुझाए। आमे को प्रकार पदक्षेप नौ ताकु कुआ जाय बुद्धि। मोर प्रिय भाई और भौणी माने बुद्धि आमान को सब बेले विपद रो उद्धार करि थाए। बुद्धि शत्रु मान को ठारो आमान को रक्षा करि थाए। बुद्धि कोन करे सेरा निष्पत्ति ने बारे आमान को सहाय्य करे एवं बुद्धि आमान को सुजोगर सद्व्यवहार करिवा पाई सहाय्य करि थाए। किंतु बुद्धि रो अभाव जोगु अनेक लोक माने उपयुक्त भाव रे निष्पत्ति नै पारंती नाही। बुद्धि रो अभाव रो अनेक लोक माने शत्रु रो सामना रे से माने शिकार हो जाती। बुद्धिर अभाव अनेक विभिन्न प्रकार विपद रे पड़ी जाती। आज आमाने से बुद्धि विषय चिंता करिबा। पाउल जे प्रकार कहले मु जणे बुद्धिमान लोक तुल्य अटे। बुद्धिमान लोकर परिचय कोन? बुद्धिमान लोक कोन करे? एठी पाउल जो कथा कहउछंती आज ता ऊपर आमे अवश्य आलोचना करिया पई जाउ नाहु, किंतु आज आमे जो शब्द पाइलु बुद्धिमान, से बुद्धिमान शब्द को केंद्र करे आज हमें शिक्षा करिबा। प्रथम विषय देखिबा कहा को बुद्धिमान को आ जाए। पाउल कहउछंती मु भित्तिमूल स्थापन करि अछि। तो भित्तिमूल स्थापन को केंद्र करी आमाने निजको देखिबा जे मु जने बुद्धिमान लोक ना मु जने मूर्ख लोक। बाइबल रे मध्ये यीशु ख्रीष्ट से प्रकार भाव रे जने मूर्ख लोक विषय रे एवं जने बुद्धिमान लोक विषय रे शिक्षा देथिले। कारण प्रभु जीशु निजे कहंती 2 जन लोक गृह निर्माण कले। जने बालुका उपरे गृह निर्माण कला एवं आउ जने पत्थर उपरे गृह निर्माण कला। बालुका उपरे जे गृह निर्माण कला झड़ आसला, तूफान आसला, किंतु सेटा धूलिसात हे गला। किंतु जे पत्थर उपरे गृह निर्माण कला ताहार गृह सर्वदा रहला। काई झड़ आसला, तूफान आसला, पवन बहिला, तथापि गृह विनष्ट होला नाही कि ध्वंस होला नाही। ए जगह में देखि पारुछु मूलदुआ होची गुरुत्वपूर्ण विषय। जदि आपण जने बुद्धिमान लोक ताहाले आपण सब बेले मूलदुआ को गुरुत्व देबा दरकार, कारण मूलदुआ द्वारा ही जने व्यक्तिकर भविष्य विषय जाना पड़े। भित्तिमूल स्थापन द्वारा आपण जानि परिबे किए बुद्धिमान किए निर्बुद्धि। तो पाउल जेमि कहिले मु जने बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य। जने गृह निर्माण करिबा लोक बुद्धिमान हेबा दरकार अछि। बुद्धिमान न होले ताहार गृह स्थायी ही परिबो नाही। बुद्धिमान न होई कि जदि मूर्ख परि जदि हम गृह निर्माण करिबा
ताहले से गृह अल्प दिन पर भूमिसात हो जाए। आम सब भविष्य को लक्ष्य कर गृह निर्माण करुछु। थरे प्रभु जीशु पचारे तांको शिष्य मानकु मु किए बोली लोक माने कोन कहउछंती? बाइबल लिखा अछि से माने कहले एथिरे से माने कहले केही केही कहंती बाप्तिजक जोहन, केही केही एलियो, आउ केही केही जिरिमियो ओबा भाववादी मानक मध्यरु जणे। किंतु प्रभु जीशु से माने पचारले मु किए बोली तुमे कोन कहउछ? सेते बेले पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरकर पुत्र। एथिरे जीशु तांको उत्तर देले हे जुनसर पुत्र सिमोन तुमे धन्य, कारण मनुष्य तुम निकटरे यह प्रकाश करे नाही, बर मोर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करियछंती। आ मु मध्ये तुमको कहूची तुमे पीतर पुणी एई पत्थर उपरे मु आपणा मंडली तोड़िबी, आ नरकर बळ ताहाको पराजय करिब नाही। प्रभु जीशु निजे कहउछंती एई पत्थर उपरे मु आपणा मंडली तोड़िबी। प्रभु जीशु कहउनांती एई बालुका उपरे मु मोर मंडली तोड़िबी। मंडली जेते तोला जाए ताहा पत्थर उपरे तोला जाए। सेई पत्थर होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। ताको कहा जाए जीवंत शैल। सेई ख्रीष्ट ख्रीष्टको उपरे मंडली तोड़िबार आवश्यकता रहिछि। केही केही कहंती मनुष्य उपरे मंडली तोला जाए ना, कोनोसी मनुष्य उपरे मंडली तोला जाए नाही। मंडली ख्रीष्टंकर मंडली ख्रीष्टंक उपरे तोला जाए। ख्रीष्ट जो स्वीकार कले पीतर तारी उपरे तोला जाए। मो प्रिय भाई भौणी माने आज आमे देखि पारुछु जे जने बुद्धिमान लोक किए? जने बुद्धिमान लोक से पत्थर उपरे गृह निर्माण करे। जने बुद्धिमान पालक से पत्थर उपरे मंडली तोली थाए। तार अर्थ नुहे पत्थर उपरे से गिरजाघर तोली थाए, से कथा जीशु कहउनांती। पत्थर उपरे मंडली जीशुंकर शरीर बा जीशुंकर मंदिर बा जीशुंकर सहभागिता को से तोली थाए। से पत्थर किए? प्रभु जीशु ख्रीष्ट। मो प्रिय भाई ओ भौणी माने काहेकि पत्थर उपरे गृह निर्माण करा जाए? कारण भविष्य में विपद अच्छी, समस्या अच्छी, शत्रु माने आसबे, विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी। आ सेतिरु जय करबा फेले हमर गृह स्थायी हेबा दरकार, हमर गृह दृढ़ हेबा दरकार। ए जगह प्रभु जीशु कहिले जे बुद्धिमान से वाक्य शुणे एवं ताहा पालन करे। जदि केवल हम वाक्य शुणुचु, गोटे प्रचारक पर आउ गोटे प्रचारक आम मंडली को आसुछंती, नुआ नुआ प्रचारक, बुद्धिमान प्रचारक, सुंदर सुंदर प्रचारक, बहुत बड़ बड़ वक्ता जाक आछंती, आमे वाक्य पर वाक्य शुणुचु, किंतु जदि हम ताहा पालन करूनाउ ताहले आमे बालुका उपरे गृह निर्माण करूछु। तार स्थायित्व किछि नाही। तेणु आमको स्थायी हेबा उद्देश्य रे गृह निर्माण करिया को पड़िबो। आ से गृह को प्रकार गृह? धर्म जीवन रूप गृह। धर्म जीवन रूप गृह ताकू आमको निर्माण करने को पड़िबो। केमिति निर्माण करबा? विश्वास सहित निर्माण करबा एवं ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिकी ख्रीष्टंक उपरे निर्माण करिवार आवश्यकता रहिछि। द्वितीय विषय देखिबा, बुद्धिमान लोक किए? जो लोक अनंत कालीन विषय प्रति दृष्टिपात करि थाए ताहाको बुद्धिमान लोक कहा जाए। कारण दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 3 पद लिखा अछि, पढ़िबा। दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। आउ जेउ माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य, ओ जेउ माने अनेकों को धर्मर प्रति फेराई आनंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। देखो तो एटा लिखा अछि आउ जेउ माने ज्ञानवान, एटे तर्जमाकारी ज्ञानवान बोलते। एक्चुअली एटा बुद्धिमान। जो माने बुद्धिमान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य, ओ जो माने अनेकों को धर्मर प्रति फेराई आनंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। देखंतु ए जे जने आत्मा लाभकारी विषय कहैछि जे कि अन्य मानक प्रभु पाख को आणुछंती से माने आकाशर तारागण परी अनंत काल पाई तेजस्वी हेकि रहबे। आज प्रत्येक विश्वासी को सही अधिकार दिया जाइछि, से माने आत्मा लाभ करि परिबे। जो माने आत्मा लाभर कार्य रे निजको विनियोग करंती से माने अनंत कालीन बिजनेस रे निजको विनियोग करंती। अनंत कालीन बिजनेस रे से माने जड़ित होती। तो अनंत काल पाई अनंत जीवन लोक मान को मिली थाए। तो अनंत जीवन प्रदान करबा निमंते जो कार्य करा जाए ताहा अनंत कालीन कार्य। तेणु प्रभुकर दास माने जो प्रभुकर कार्य करंती, जो प्रचार करंती, जो साक्षी हुंती, जो सुसमाचार प्रचार करंती, से माने वास्तव रे अनंत कालीन कार्य रे जड़ित हुंती।
ଆଉ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ କଣ ଖାଇବା, କଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏଥିରେ ତ ଆସକ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁ, ଚାଷରୁ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ବାହାରେ ସେଇ ଶସ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମା ଲାଭ। ସେଦିନ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେ କଣ କଲା, ଚାଷ କଲା, ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ ଗର୍ବ କଲା, ଆଉ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଅମାର ଗୁଡିକୁ, ମୋର ଡୁଡି ଗୁଡିକୁ ବଡ ବଡ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ରଖିଦେବି, ଆଉ କହିବି ରେ ପ୍ରାଣ ଆମୋଦ କର, ଭଜନ କର, ମଜା ମଜଲିସ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ, ଜାଗତିକ ଶସ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିନିଯୋଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନନ୍ତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯିଏକି ନିଜ ଶସ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କଲେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କଲେ, ସେ ରାତିରେ ରବ ଘୁଡ଼ି ଆସିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ଏସବୁ କାହାର ହେବ? ଆଜି ଜଗତକୁ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଆମ ଧନ ଉପରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଆମମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଶସ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କଢେଇ ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ସେମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ତାରା ପରି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ଯେମିତି ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ତାରା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆକାଶର ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଖସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କିଏ? ଯିଏ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜା ସଲମନ କହନ୍ତି, ହେ ଅଳସୁଆ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ। କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ? କାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିପଦ ଆସିଯାଉଛି, ଝଡ଼ ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ସେ କରିଥାଏ। ଆଜି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥାଏ। ଯେମିତି ତା କହନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍, ମାନେ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ସେଦିନ 10 କନ୍ୟା ସେମାନେ ବରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯେତେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେ 10 କନ୍ୟା ଦୀପ ନେଇକି ବରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ 5 ଜଣ ଶୋଇଲେ, ଆଉ 5 ଜଣ ଶୋଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, 10 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କୋଳାହଳ ହେଲା ଯେ ଦେଖ ବର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୀପକୁ ସଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଯେ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ସରି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ଥିଲା। 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ବରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କାଳେ ଡେରି ହେଇପାରେ, କାଳେ କଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଆଜି ବରଙ୍କୁ ମିଶି ପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନେ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ସମୟରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ, ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
आज आम जीवन कथा जो आम चिंता करुचु आम प्रार्थना जीवन चली ठीक कथा आज समस्त प्रार्थना कर हठात कहीं जन बेमार पड़गला प्रार्थना करने पावर आम पाखे अच्छे तो हठात क्या गोटे भूत धरला आम छड़े पार्छ तो केवल अल्प लोग अच्छा जो माने कि जेकोसी मोमेंट पाखक आप नहीं जातु भूतग्रस्त रोगी को से छड़े देवे अल्प केतेक पालक अच्छा जो माने कि जड़े रोगी को देखु देखु प्रार्थना कर सुस्थ कर दे पारे किंतु अधिकांश पालक एवं विश्वासी माने साहसहीन हो जाती कहीं से पाखे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं से घंटा घंटा प्रार्थना करना केवल मनोनीत लोक मैंने दिवारात्र प्रार्थना करती वाक्य लेखा जाए जदि आम मनोनीत अच्छु ताहले आम घंटा के प्रार्थना कर चुपचाप रहा ना आम को दिवारात्र प्रार्थना करने दरकार आप दिवारात्र प्रार्थना करने द्वारा आप शक्ति अधिक मात्रा संचय करेंगे अधिक मात्रा तैल संचय करेंगे आओ से दीप सर्वदा जलू बरंकर आसबार डेरी हवा बेलू अनेक प्रभुर दास दासी माने से माने माता हो जाइथिबे से माने मधुआ मान सहित बुलुथिबे किंतु प्रकृत प्रभुंकर दास माने प्रभुंकर दासी माने से माने सर्वदा प्रस्तुत होइकी थिबे चतुर्थ बुद्धिमान व्यक्ति होचंती सीए जे कि आत्मा द्वारा सर्वदा चालित हुअंती तेणु से जते आत्मा द्वारा चालित होती जेकोसी परिस्थिति रे से उपस्थिति बुद्धि प्रभु ठारू पाई थांती तेणु प्रभु यीशु कहिले कौन से कहले तुम मान को लोके कारागार पकेबे तुम मान को विचारालय को नहीं दिबे किंतु से मान को कौन उत्तर देव से चिंतित हो नहीं तुम्हें वक्ता नुह किंतु पवित्र आत्मा वक्ता अटंती से तुम पाई कथा कहिबे मो प्रिय भाई भौणी माने आज आम जिते आत्मा द्वारा चालित हवा आम से ज्ञान पाइबा बुद्धि पाइबा आम जानिछु जिते राजा सलमान से प्रार्थना कले प्रभु पाखरे प्रभु तांको पचारे मु तुमको कौन देवी से कौन मागिले प्रभु मते शासन करबा निमंते बुद्धि दियो आओ प्रभु तांको बुद्धि देले से बुद्धि को केमती प्रयोग करेंगे संगे संगे से डेमोन्स्ट्रेशन करबा पाई प्रभु सुजोग देले जे सलमान राजा को पाखक दुईटा स्त्री आसले प्रत्येक स्त्री रो गुटे गुटे संतान थिला किंतु जनकर संतान मरी जाइथिला काहे कि रात्रि सोइबा समय से छुआ उपरे तामा लदेवा जोगु से मरीगला किंतु से रात्रि सोइबा समय ता छुआ को नहीं कि जार छुआ बंची अछि ता जगह रखिदेला एवं से बंचितिबा छुआ को नहीं कि निज जगह रखिदेला दुई मध्य किछि विवाद है से राजा पाखक गले आ राजा को कहले एटा मोर छुआ से कहूँ सेटा मोर छुआ एटा मते दियो एटा मते दियो जिते से माने गोटे छुआ पाई से मानक मध्य टणा उटरा होचंती सेतेबेले राजा को उपस्थिति बुद्धि मिलला ता होची पवित्र आत्मा को द्वारा उपस्थिति बुद्धि मिलला राजा कहले खंडा मो पाखक आन आ वर्तमान जो छुआ बंची ताको विभाग कर देबी आ ए दुईटा स्त्री को बांटी देबी सेतेबेले से जो छुआ जीवित थिबा छुआर मां कहला नहीं 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 से छुआ को ताको दे दियो मते दरकार नाही किंतु छुआटा बंचिबार आवश्यकता रहिछि किंतु जो मां को छुआटा मरि जाइला से कहूची नाही ताको काट से ओधान मु ओधान नेबी एथिरो राजा बुझी पाले जे प्रकृत तार मां किए जे से छुआ प्रति दया रे बिगळी थला से होची तार मां प्रभु ए प्रकार भाव रे अमान को उपस्थिति बुद्धि देई पारंती बुद्धि प्रभु ठारो आसे तेणु करी लेखा होची जाकुब पुस्तक 1:5 रु 8 पर्यंत जे आपण पढिबे सेटा लेखा अछि जदि कार बुद्धि रो अभाव थाए तेबे से प्रार्थना करू किछि मात्र संदेह न करी प्रार्थना करू ताको दिया अछि सलमान से दिन प्रार्थना कले प्रभु तांको बुद्धि दे देले तो आज हमें 4 जन बुद्धिमान लोकन को विषय आज हमें ध्यान कले प्रथम बुद्धिमान लोक जे कि मूलदुआ को दृढ़ करी थाए से जेकोसी कार्य करबा समय प्रथम रु ही दृढ़तार सहित कार्य करी थाए द्वितीय व्यक्ति से जे कि अनंत काल विषय प्रति दृष्टि निक्षेप करी थाए से अल्प दिन पर कार्य करे अनंत काल को लक्ष्य करके कार्य करी थाए तृतीय बुद्धिमान लोक होचंदी से जे कि घटना घटिबा पूर्वरु आगरु से प्रस्तुत होई कि थाए संभाव्य समस्या गुड़ी को से आगुरु जानी थाए को प्रकार काले परिस्थिति घटिबा बोली से आगुरु प्रस्तुत होइकी थाए पुणी शेष बुद्धिमान लोक बा चतुर्थ बुद्धिमान लोक होचंदी से जे कि पवित्र आत्मा द्वारा चालित होंती पवित्र आत्मा तांको उपस्थिति बुद्धि दियंती
ଆଉ ସେ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାରାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଜଗତର ବୁଦ୍ଧି ପରି ନୁହଁ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। এই ଚାରି ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଣେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସମୟ। ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି 5 ଜଣ କନ୍ୟା ସେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯିଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରିକି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଜି ଶିଖେଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍।